गुरुजनों की भावमयी दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्मा, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। दुर्गा मंदिर वर्जीनिया के इस अति पावन दिव्य रमणीय परिसर में देव प्रतिष्ठान की सघन ऊर्जा के मध्यस्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो पितृपक्ष के इस दिव्य समय में आयोजित किया गया है, पितृ उद्धारणार्थ हम सप्तम दिवस की कथा में पुनः जुड़े हैं। व्यासपीठ आप सबका पुनः पुनः अभिनंदन एवं सत्कार सहित वंदन करती है। भगवान श्री कृष्ण सभी को विमोहित करने वाले हैं। भगवान कृष्ण का नाम ही कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, खींच ले, जिसमें मोहिनी शक्ति है, जो सम्मोहित कर लेता है, उसे कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में दिव्य लीलाएं करते हैं, रास रचते हैं, काली दहन करते हैं और फिर कंस का वध करते हैं। अनेक अनेक लीलाएं, गिरिराज को धारण करना, ब्रह्मा जी के मान का वर्णन करना और कंस को मुक्ति प्रदान करके योगेश्वर श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के पास आए। देवकी वसुदेव के हृदय में यह अभिलाषा है कि कृष्ण सर्वोत्तम स्थान से विद्याध्ययन करें, विद्या को प्राप्त करें। और बहुत विचार के उपरांत वसुदेव जी निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण को द्रोण के पास विद्या लेने के लिए भेजा जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत नकार देते हैं। द्रोण जितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की हानि करे, वो गुरु बनाने योग्य नहीं होता महाराज। और श्री कृष्ण ने हमें बताया है, हमें ये मार्ग दिखाया। यदि आप किसी ऐसे मार्गदर्शक के साथ जुड़ाव कर रहे हैं जो अपने स्वार्थों के लिए किसी का भी अहित कर सकता है, तो उसका परित्याग कीजिए। महाराज जी बहुत आवश्यक है। आजकल के समाज में दंभियों का, पाखंडियों का बोलबाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो दंभी सो बड़ा आचार्य। जो जितना पाखंड करता है इस जगत में, उसकी उतनी पूजा होती है। निरर्थक नियमों से बन जाता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं। आपने देखा महाराज, बहुत साधुओं को आसन उठा के चलने की आदत होती है। आप उनसे पूछें कभी इस आसन की महत्ता क्या है, बता नहीं पाएंगे। एक परंपरागत तरीके से, एक परंपरा से बंध गए, रूढ़ी बाध्यता में आ गए। आसन उठाने का महत्व मानता हूं मैं, यदि आपको उसकी उपयोगिता भी पता हो। और बगैर उपयोगिता के यदि आप उठा रहे हैं तो निरर्थक है। आसन का प्रयोग क्यों करते हैं वैसे? इट इज एन इंसुलेटर। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? द होल वर्ल्ड मूव्स विद वाइब्रेशंस। वी आर अफेक्टेड बाय वाइब्रेशंस, गुड एंड बैड बोथ। और स्वच्छ वस्त्र को क्यों बिछाया जाता है? एक स्थान पर अगणित व्यक्ति
मुख्य भावनाओं सहित बैठे हैं। कोई क्रोध करके बैठा था, कोई काम करके बैठा था, कोई लोभ करके बैठा था, कोई अहंकार की वृत्ति से ग्रस्त होकर बैठा था। तो वस्त्र बिछाने का प्रयोजन क्या है? You want to insulate all those bad vibes. You do not want to have those bad vibes. It works as an insulator. And without knowing the relevant meaning of why are you carrying it, if you are carrying it, you are the biggest fool on the earth. और महाराज मैंने ऐसे बहुत देखे, मैं तो रहता ही नहीं, देखे क्या है? और मुझे कोई भी चीज विदाउट रेलेवेंस करने में आनंद नहीं आता, नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बहुत से मंत्र करते हैं, उन्हें उसका अर्थ ही नहीं पता। आप उनसे उनका अर्थ पूछ लें तो महाराज they will give you a very pleasant smile, and that smile proves the man knows nothing. What will you solve by doing it? Nothing. बहुत सी चीजें हैं जिनका परित्याग कर देना चाहिए। सहजता, सहिष्णुता, सरलता। और इस जगत में तुलसीदास कहते हैं जो दंभी सो बड़ा आचार्य, जो जितना पाखंड करेगा, भले सारा दिन दीप जलाए, सारा दिन अगरबत्तियां घुमाए, सारा दिन घंटियां बजाए, सारा दिन भोग लगाए, सारा दिन मूर्तियों के आगे पूजा करता रहे, और मन में कपट हो, मन से कुछ और ही ध्यान। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारे चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेरे बड़े प्रिय हैं, मेरे बड़े प्रेमी, मिस्टर M.M. पुंची, इज वेरी क्लोज टू मी। He wrote a book while he was on the Chief Justice post. He wrote a book about his experiences and he wanted me to write the preface of the book. And when he sent, I was reading the book, I was going through it. I have written the preface of his book. And when I was going through it, I read a very beautiful story. उन्होंने लिखा कि जब वो छोटे होते थे तो उनके एक रिश्तेदार थे, उन्होंने वो भारत में लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं बड़े बड़े, वो रखे हुए थे। और वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते, वो जब छोटे से थे तो वो उन्हें बिस्किट्स दे देते और कुछ मुर्गों के लिए खान पान की सामग्री, और वो बच्चे लेकर मुर्गों के पास वो सामग्री जाते तो वो मुर्गा गर्दन बदल बदल कर उन्हें देखता, उन्हें लगता कि कितना प्रसन्न हो रहा है मुझे देखकर। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा सा बढ़ता, वो मुर्गा क्या करता, बोलो ना जी, लपक कर उनके हाथ से वो खाद्य सामग्री छीन लेता। और पुंची साहब ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी, बोले वही जो मुर्गे की आंख थी अपने जस्टिस काल में मैंने लोगों की आंख में देखी। समझ में? अंदर कुछ है और बाहर से कुछ। महाराज मैंने भी ये मुर्गे की आंख बहुत बार देखी, यहां कम देखी, भारत में ज्यादा देखी। सत्य बोल रहा हूं, व्यासपीठ में बैठे। यहां तो 1% शायद देखी हो, वहां 99% देखी। इसलिए भारत के लिए कहावत बनी, मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। मेरा भारत 100 में से 99 बेईमान। नहीं, पूरी बात सुनो। बोले वो एक ईमानदार कौन है? बोले मैं। बाकी सारे, ये वृत्ति बड़ी खतरनाक वृत्ति है। दंभ नहीं होना चाहिए,
स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हिम्मत रखते हैं, नकार रहे हैं, द्रोण को सरासर नकार रहे हैं। और महाराज ये हिम्मत अपने में पैदा कीजिए। धर्म के रास्ते पर चलते हुए दंभ का अस्वीकार करना, पाखंड का अस्वीकार करना, ये बहुत आवश्यक है। माफी चाहता हूं, कल मेरे से बात हुई कि सुदामा चरित हो रहा है, हम झांकी बना दें। मेरे से पूछा गया कल, मैं बहुत खिलाफ हूं, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मैंने पंजाब में 18 रामलीलाएं बंद कराई हैं। कैन यू इमिटेट एनी गॉड इन एनी अदर रिलीजन? कैन यू इमिटेट क्राइस्ट? कैन यू इमिटेट प्रॉफिट मोहम्मद? कैन यू इमिटेट एनी ऑफ द 10 gurus from Sikhism? Why do we promote such activities in our religion? We should not, and I'm dead against them. क्या झांकी होती है? कोई व्यक्ति भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकता है? मेरी भागवत में आज तक कभी कोई बालक, कोई नंद नहीं बना, कोई कृष्ण नहीं बना। मुझे नौटंकी बहुत बुरी लगती है। ये कथा है, उसकी कथा की गरिमा को बरकरार रखिए। ये सत्संग है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी तो ये नौटंकियां की थी। कौन सा कर्मकांड किया था बताइए मेरे? कितने ब्राह्मण बैठे थे जिन्होंने भागवत पढ़ी थी? किसी के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है महाराज। वास्तविकता यह है, विशुद्ध सत्संग जो आत्मज्ञान आधारित हो, आपके जीवन में आपको कहीं लाभ पहुंचाए। कोरी घंटियां बजाने से तर सकते हो तो बजा लो, धूप बत्तियां करने से तर सकते हो तो कर लो। नहीं महाराज, थोड़ी जागृति लेकर आइए। तस्मात् जाग्रही जाग्रही, विशुद्ध सत्संग से जुड़िए, सत्व प्रधान सत्संग से जुड़िए। भगवान कृष्ण दंभ का विरोध करते हैं, भगवान कृष्ण पाखंडियों का विरोध करते हैं, और कृष्ण हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कोई आपको मिल जाए तो उसका विरोध करना सीखो। और मैं तो हमेशा कहता हूं, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, यू कैन डिसएग्री विदाउट डिसएग्रीइंग। Remember this. Say it, you can disagree. Say it, you can disagree without. Do not forget this. And remember, I believe ignorance is bliss. Learn to ignore. Learn to let go the things. Don't bother. Don't worry. Be in your own self. Be the way you want to be, and let the world be the way they want to be. और आप देखेंगे, निकले तो अकेले थे लेकिन कारवां बड़ा होता जाएगा। मैंने बहुत अनुभूतियां की हैं महाराज, अनुभव से बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण ने द्रोण को नकारा, जो इतना महत्वाकांक्षी है, जो एकलव्य का अंगूठा ले सकता है, ताकि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर रहे, क्योंकि वो द्रोण का शिष्य है। और द्रोण को इतनी भी लज्जा नहीं आई। जिस एकलव्य ने मृतिका के द्रोण से विद्या प्राप्त कर ली, मिट्टी का पुतला बना के द्रोण का, और असली द्रोण आया तो एकलव्य को मिट्टी करके चला गया। क्या ऐसा गुरु चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वसुदेव देव की जानते थे, श्री कृष्ण को पूछा फिर कहां जाना चाहते? श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी मैं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में, जो पूर्व अवंतिका के नाम से जाना जाता था, सांदीपनि जी का आश्रम अवंतिका में था, उज्जैन की नगरी में, मैं महर्षि सांदीपनि के पास जाकर विद्या अर्जित करना चाहूंगा। और श्री कृष्ण को विद्या की आवश्यकता है, 16 कला संपूर्ण ईश्वर, लेकिन भगवान हमें हर
लीला से समझा रहे हैं। स्वयं मानव देह को धारण कर कर आए हैं तो गुरु की महत्ता को दर्शाने के लिए सांदीपनी से दीक्षित हुए। गुरु की क्या महत्ता? अभी उद्धव को उपदेश देते हैं अंत में, तो उसमें सत्संग की और संत की महिमा को उजागर करते हैं। इतना समय तो नहीं है कि आपको सब कुछ सुना पाए, लेकिन जितना भी अल्प समय है। महाराज श्री कृष्ण ने सांदीपनि का चुनाव किया, अवंतिका में संदेश भेजा गया और महर्षि सांदीपनि ने श्री कृष्ण की अपार महिमा को सुना हुआ था। सब लोगों को पता चला ब्रजमंडल में असुरों का वध करने वाले, ब्रजमंडल की हर अमंगल से रक्षा करने वाले श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तो सब लोगों की भीड़ लग गई कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शहनाइयां बजने लगी, नगर को सजाया किया, द्वारों पर तोरण बांधे गए, मार्गों को स्वच्छ किया गया। बड़े बड़े लोग श्री कृष्ण को मिलने के लिए आतुर होकर, लालायित होकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा होने लगी और दूर अपनी गरीबी से संत्रस्त एक ब्राह्मण बालक। हमारे यहाँ कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। सोच रहा था कहाँ कृष्ण और कहाँ मैं, सामने जाऊं भी तो कैसे, गरीबी का जामा ओढ़ के कृष्ण के सामने कैसे जाऊं। और याद रखिए, जिसके हृदय में भाव जग जाए वो गरीब निवास फिर उसी को निवास था। अपने में गरीबी पैदा करो थोड़ी। हम बहुत अमीर बन गए, वो गरीबों का देवता है। अमीरों की भीड़ को चीरता हुआ वो गरीब निवास गरीबों तक पहुंच जाता। अब महाराज कई बार अमेरिका में कथा सुनाने का एक नुकसान है, लोग आकर फिर उल्टा सा प्रश्न कर देते हैं, आपने कहा गरीब बन जाए, वो वाला गरीब नहीं बनना। वृत्ति से गरीबी बन लेकर आइए, हलीमी लेकर आइए, विनम्रता लेकर आइए, सहिष्णुता लेकर आइए। क्योंकि कई बार बाहर निकलते ही कोई अटपटा सा प्रश्न सुनने को मिलता, आपने कहा गरीब हो जाओ तो क्या धन कमाना छोड़ दें। Do not try to follow the literal meanings. There's something behind it. महाराज ठाकुर को गरीब निवास कहते हैं, दीन दयाल कहते हैं। अपने में दैन्य लेकर आइए, अपने में दीनता लेकर आइए। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, राग मालकौंस तीन ताल। थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, थोथा बादल दूर हो, नीचा भरा सुहाए, नीचा भरा सुहाए,
और नीचा भरा सुहाग। जो भर जाते हैं वो क्या बोलते हैं? नीचे हो जाते हैं। शेर याद आ रहा है महाराज, झुकता वही है जिसमें जान होती, झुकता वही है जिसमें जान, झुकता वही है जिसमें अकड़ मुर्दों की पहचान होती। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। थोड़ा झुकना सीखें, थोड़ा ध्यान में लेकर आएंगे, थोड़ी गरीबी पैदा करें, थोड़ी हलीमी पैदा करें और ठाकुर केंद्रित हो जाएगा आप पर। दैन्य को ओढ़ के दरिद्र ब्राह्मण खड़ा था। बड़े बड़े लोग ठाकुर से परिचय करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ठाकुर के नेत्रों ने उस दैन्य को दूर खड़े देखा। वो दीनता को तक्षण भाप लेता है। दीन दयाल है ना, दीनों पे दया करने वाला। और महाराज जितना ये दैन्य से प्रभावित होता है, जितना ये दीनता से प्रभावित होता है, ये अहंकारी को तो अपने सन्निकट आने नहीं देता। जहां से अभिमान की गंध आ जाए, पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, वैभव की, ऐश्वर्य की गंध आ जाए इसको, वहां से तक्षण अपना नाता विच्छेद देता, तोड़ देता। ठाकुर जी ने दूर खड़े इस ब्राह्मण बालक को देखा। हृदय में ठाकुर का जो वात्सल्य था, जैसे एक गाय बछड़े को पकड़ लेती है, उसे चाटती है, उससे सहेजती है, उसे अपना वात्सल्य प्रदान करती है। महाराज प्रेम से भी अद्भुत शब्द है वात्सल्य। इस शब्द में बड़ा अद्भुत रहस्य छिपा है। मैं शब्द पे कहीं बोलने लग जाऊं तो 2-3 घंटे यूं ही निकाल देता हूं, इसलिए बोलूंगा नहीं। मुझे शब्द बड़ा प्रिय लगता है। यशोदा ने कृष्ण को वात्सल्य किया, प्रेम नहीं किया। वात्सल्य प्रेम से श्रेष्ठ है। प्रेम का अनुपात इसमें कई गुना अधिक है। और ठाकुर भक्तों से वात्सल्य करते हैं, इसलिए भक्त वत्सल कहा है। भगवान को क्या बोलते हैं? भक्त वत्सल। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को भक्त वत्सल शब्द से संबोधित किया गया, और वत्सल शब्द की व्युत्पत्ति कहां से? वात्सल्य से। इसलिए वात्सल्य शब्द बड़ा प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय लगता। महाराज प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ हो सकता है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। वात्सल्य में अनकंडीशनल लव होता है। There is no condition at all. It is absolutely unconditional, like a mother to a child. Try to understand the meaning. Child to a mother and mother to a child are entirely two different things. इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा, अब मैं इसकी व्याख्या करने लगूं तो फिर उसमें उलझ जाऊंगा। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नौ तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। महाराज पुत्र कुपुत्र हो सकता है। There will be a lot of difference between child to a mother, but from mother to a child, it is absolutely unconditional. इसलिए महाराज कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों से प्रेम नहीं करते, वात्सल्य करते। मैंने 7.5 घंटा बोला था इसी शब्द पे, एक शब्द पे। YouTube पर आपको मिल जाएगा, सुनिएगा कभी। वात्सल्य की चर्चा एक ही शब्द की, बड़ा सुंदर शब्द है, मेरे रोए रोए खड़े कर देता। कृष्ण ने सुदामा को वात्सल्य किया, अंक में भर दिया। वह गरीब ब्राह्मण अपने हाथ डालता हुआ भी कृष्ण को अपनी बाहों में भरता हुआ भी डर रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर गले लगा लिया।
लोग देखते रह गए, कृष्ण ने इसमें क्या देखा, इसके पास है क्या, ये दरिद्र ब्राह्मण कृष्ण को दे क्या सकता। लेकिन याद रखिए, ईश्वर, हमारे यहां तो कहते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों क्या है, चतुर नाम वपु एक। बोले चारों एक ही हैं, लेकिन चतुराई है, इनके नाम अलग अलग रख दिए। गुरु में भी यही होना चाहिए महाराज। गुरु का भी यही लक्षण है जो भगवान का लक्षण है। भगवान गरीब निवाज है तो गुरु को भी गरीब निवाज होना चाहिए। बड़े बड़े धनाढ़े लोगों के साथ तो फिरता रहे, कोई बेचारा दीन सा आ जाए तो उसको कहे फिर मिलेंगे तुम्हें। जहां ये लक्षण देख लो उसी वक्त उसको त्याग देना महाराज, नहीं तो ऐसा थाली में छेद करेगा, याद रखो। जो दीनों की कदर न करता हो उस संत की कदर मत करना। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं लक्षण क्या है, जो दैन्य का स्वीकार करता है और वात्सल्य देता है। लोग देख रहे हैं क्या है इसमें, ये क्या दे सकता है कृष्ण को। महाराज जो ये कृष्ण को दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता, और कृष्ण को वही चाहिए जो सुदामा दे सकता है। और भगवान ने निभा के दिखाया है। पंजाबी सूफियों ने गाया, असी लाइया ने ते दसांगे निभा के। असी लाइया ने दसांगे निभा के। जो पंजाबी नहीं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी तो पंजाबी जो बैठे वो बोलो। असी लाइया ने थे दसांगे निभा के, 100 रब दी दवारे तेरे आके बाबा जी साडा हज हो गया। असी लाइया ने ते दसांगे निभा के, 100 रब दी दवारे तेरे आके बाबा जी साडा हज हो गया। ऐसा संत मिल जाए तो बोले फिर मक्का जाने की जरूरत नहीं है महाराज, उसके दर्शन कर लो तो आपकी हज यात्रा पूर्ण हो जाएगी। बाबा जी साडा हज हो गया, बाबा जी साडा राज हो गया। हज भी हो गया तो राज भी हो गया। उसके बाद फिर किसी की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और ये परमात्मा से आत्मा का, आत्मा रूपी सुदामा का श्री कृष्ण रूपी परमात्मा से प्रथम मिलन था, और दोनों एक दूसरे से मिलकर धन्य हो गए। 64 दिन इन दोनों का साथ रहा। 64 दिनों में सांदीपनि की छत्र छाया में श्री कृष्ण ने विद्याध्ययन किया, और श्री कृष्ण को विद्या की आवश्यकता ही क्या थी, तो लीला मात्र थी। जगत को सिखाने के लिए, सदगुरु की महिमा को जागृत करने के लिए श्री कृष्ण ne केवल ये लीला की। सांदीपनि के व्यक्तित्व को नमस्कार करके बताया कि गुरु के व्यक्तित्व को नमस्कार करो। महाराज 64 दिनों में विद्या प्राप्त कर ली, और श्री कृष्ण ये जो 64 दिनों का काल था उसमें सांदीपनि की नित्य सेवा किया करते, और सुदामा भी साथ होते। रात्रि गुरुदेव शयन कक्ष में जाते, उनके चरणों को दबा कर उनसे पढ़ा करते, उनकी चरण सेवा किया करते। महाराज हमने स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज कैलाश आश्रम ऋषिकेश, मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, मांडुक्य की कारिकाएं पढ़ी, बृहदारण्यक पढ़ा। हम महाराज जी के चरणों को रात को दबाया करते, और वो लेटे लेटे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। महाराज जी चरणों को दबाते रहते और महाराज जी बोलते रहते, और मैं अपना रिकॉर्डर ऑन करके रख देता। ऐसे हमने उपनिषद पढ़े। क्या हमें बगैर सेवा के मिल जाएगा? गीता कहती है नहीं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, शर्त क्या है? सेवा। अच्छा आपने क्या पुरुषार्थ किया ये विद्या लेने के लिए? बस 3 घंटे बैठे ही तो सही। महाराज विद्या प्राप्त करना इतना सरल कभी नहीं था। विद्या प्राप्त करने के लिए बड़ा बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता था महाराज। साधु संतों की अनुयायी बन के उनका निरंतर अनुगमन करना पड़ता था। श्री
कृष्ण जाकर चरण सेवा किया करते, चरण चापा करते, भगवान संत के चरण चापते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और सातवीं भक्ति, सातम संत मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। भगवान कृष्ण ने महिमा दर्शन, मोते संत अधिक करि लेखा, चरण चाहते। और एक दिन रात्रि के समय सांदीपनि में सुदामा और श्री कृष्ण दोनों चरण सेवा कर रहे थे। दोनों को आदेश दिया, बेटा कल सुबह यज्ञ के लिए समेधा एकत्र करके आना, और समेधा एकत्र करने के लिए जाओ, विलंब हो जाए तो एक चने की पोटली थी, अपने साथ ही चने लेते जाना। अमेरिका में उसे बोलते हैं मंचिंग, मंच करने के लिए। सांदीपनि ने दे दिया चनों का एक थैला। तो कृष्ण को नहीं पकड़ाया, किसको पकड़ाया? क्योंकि परीक्षा किसकी होनी है? ब्रह्म की या जीव की? परीक्षा किसकी करनी है? जीव की परीक्षा करनी है। ब्रह्म तो सदैव परीक्षा में उत्तीर्ण होगा महाराज, परीक्षा तो जीव की है। सुदामा के हाथ में पोटली थमा दी, जीव के हाथ में। अब जीव का दायित्व है महाराज, पहले ठाकुर को भोग लगाए, पहले भगवान को अर्पित करे या पहले स्वयं खा ले। क्या करते हैं जीव का? बोलो ना जी, ये जो बोल नहीं रहे पहले खुद खा लेते हो। क्या करते हैं जीव का? पहले ठाकुर को अर्पित करें। अरे तो बड़ा बेसिक मैनरिज्म है। जीव और ब्रह्म छोड़िए महाराज, कोई अतिथि आ जाए घर में तो पहले आप उसे परोसते हैं, पहले स्वयं खाने बैठ जाते हैं। परीक्षा, इट इज बेसिक मैनरिज्म एंड एटिकेट्स। लेकिन कई लोग इसमें भी पतित हो जाते हैं। सांदीपनि ने पोटली थमाई, सुदामा के हाथ में दे दी और गुरु आज्ञा अनुसार दोनों समिधा लेने के लिए चल दिए। जब समिधा लेने गए, विलंब होने लगा, जोर से वर्षा आने लगी। और कहते हैं ठाकुर जी एक वृक्ष पर चढ़े और सुदामा दूसरे पे चढ़ गए। लेकिन सुदामा ने भूख लग रही थी, सोचा अगर कृष्ण सन्मुख होऊंगा तो महाराज बांटना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। और यदि कृष्ण विमुख हो जाओ, और महाराज सन्मुखता में ही सुख है, विमुखता में ही अपराध है। सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। सन्मुखता में ही तो सारे सुख हैं, और विमुख हो जाओ तो महाराज पाप ही बचता है। विमुख हो गया। और महाराज ये जो ब्रह्म है ना, मैं हमेशा कहता हूं चींटी के पैर में नूपुर बांध दी जाए। कितनी सी चींटी है, उसका कितना सा पैर होगा, उसके पैर में कितनी सी पाजेब आएगी, उसकी कितनी सी ध्वनि होगी, तनिक विचार करिएगा। लेकिन चींटी के पैर में बंधे हुए नूपुर की ध्वनि सुनने की जो सामर्थ्य रखता है वो हमारा गोविंद है। अब तो महाराज सुदामा ने सोचा कि विमुख होकर मैं चने खा लूं और मेरा उदर तृप्त हो जाए, थोड़े से चने कृष्ण को दूंगा तो भूखा रह जाऊंगा। सुदामा ने मुख पलटा और हाथ में अंजलि में चने भर के उनको खाने लगा। और ठाकुर जी जानते तो सब थे, लेकिन लीला करने लगे। महाराज ठाकुर जी ने कहा सुदामा क्या करो? खाते खाते बोलने लगा, कुछ नहीं करा। अब आप किसी को फोन लगाएं और वो भोजन कर रहा हो, और भोजन करते करते आपसे बात करे तो आपको पता चल जाता है ना, आप तो अंतर्यामी नहीं हो। क्या अंतर्यामी हो? लेकिन ये तो बेसिक सी बात है, भोजन करते हुए कोई वार्ता करेगा तो पता चल जाता है, खाते खाते बात कर रहा है। ठाकुर तो सर्वज्ञ हैं, क्या वो नहीं जाने?
ठाकुर जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कर रहा, सर्दी के मारे दांत कटकटा रहे हैं, शीत लग रही है, शीत के कारण दांत कटकटा रहे, कुछ नहीं कर रहा। ठाकुर जी ने कोई बात नहीं, खा लो बेटा। वृंदावन के भक्त कवियों ने लिखा, हक पराया मार के यही मिलेगी सीख, हक पराया मार के यही मिलेगी सीख, होए सुदामा दरिद्र तुम दर दर मांगो भी। कभी पढ़ा नहीं मानना चाहिए महाराज। मुझे पाक कुरान की एक बात बहुत अच्छी लगती है। कुरान शरीफ में लिखा, किसी गरीब से आप मजदूरी लें, उसका पसीना सूखे उससे पहले उसको उसकी मजदूरी अदा करो। उसका पसीना सूखने के बाद आपने मजदूरी दी तो महाराज आपने उसकी मजदूरी चुकता नहीं की। बहुत अद्भुत लगती है। मैंने कुरान का 8 बार अध्ययन किया। महाराज हर धर्म ग्रंथ में बहुत अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, कभी उन्हें पढ़ने की चेष्टा करें, बड़ा आनंद आता है। किसी का हक मारना, उसका हक समय पे अदा न करना बहुत बड़ी चोरी है महाराज। विलंब नहीं होना चाहिए, तत्क्षण तुरंत। और यहां तो हक ही मार लिया महाराज, पूरा ही मार लिया। सांदीपनी तो 50-50% की हिस्सेदारी करके भेजा था, और ये पूरा 50% मैं कहूंगा गबन कर गया। पूरा 50% ठाकुर का हिस्सा खा गए। ठाकुर जी ने तो छोड़ दिया। लेकिन महाराज जो न्याय है वो तो न्याय है। हक पराया मार के यही मिलेगी सी, हो सुदामा अंदर जो तुम दर दर मांगो भी। आई गई हो गई बात। 64 दिन के बाद ठाकुर जी अध्ययन पूरा करके चले गए, और यहाँ पर दक्षिणा की बारी आई तो सदगुरु को यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दक्षिणा दी श्री कृष्ण ने। लेकिन सुदामा के पास तो कुछ नहीं था, आत्मग्लानि होने लगे। गुरुदेव को क्या आप जानते हो संत के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा क्या होती है पता आपको? जो यहाँ 7 दिन आपको बताया गया, आप उसमें से एक भी सिद्धांत अपने जीवन में उतारो, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है आपकी। और अगर आप यहां से एक भी सिद्धांत जीवन में नहीं उतारते महाराज, तो फिर आप हमारे ऋण में। और महाराज जब ऋण चुकाना पड़ता है ना, ऋण चुकाए बिना चले जाओ तो फिर ऋण उतारने के लिए बोलो ना जी, दोबारा पैदा होना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत ये नहीं है कि आपको ही पैदा होना पड़ेगा, मुसीबत कुछ और। ऋण देने वाले को तो पैदा होना ही है। हमें आपकी चिंता करना, ऋण लेने वाले को भी पैदा होना पड़ेगा। इसलिए महाराज अच्छा ये है कि सारा मामला यही निपटा दिया जाए, ना आपको पैदा होना पड़े ना हमको होना पड़े। पकड़िए किसी सिद्धांत को, सतपंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उर्धर, भगवद गीता किंचित गीता, एक सूत्र। सारे सत्संग में एक सिद्धांत प्रियता का, आपको प्रिय लगे, आपकी प्रियता का के अनुकूल हो, उसे जीवन में अपनाइए। सांदीपनी के पास सुदामा गया, बोला महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या दो? सांदीपनी ने कहा तुम केवल मेरी सदशिक्षाओं का जीवन में अनुसरण कर लो, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। महाराज सांदीपनी ने कहा जाओ बेटा विवाह करो। बड़ी दरिद्रता थी, लेकिन सांदीपनी के आदेश अनुरूप सुदामा का विवाह हुआ। बड़ी सुशील कन्या थी, उसका नाम ही सुशीला था।
यथा नाम न तथा गुण, जैसा नाम है वैसे गुण भी है। आजकल तो महाराज नाम होता है सीता, काम करती है शूर्पणखा जैसे। जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए। नाम तो इतने सुंदर सुंदर है, आचरण देखो तो बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। कुछ नामानुरूप आचरण हो तो महाराज नाम की शोभा होती है। नहीं तो मैंने आपसे कहा था ना, असली नाम तो संसार देता है आपको। ज्यादा बोलने वाले को संसार क्या नाम देता है मैं नहीं बोल सकता। संसार नाम देता है महाराज असली, आपके आचरण को देखने के बाद। लेकिन सुशीला का नाम यथा नाम न तथा गुण। बाकी समझदार को इशारा काफी, बहुत बातें हम इशारे में बोल देंगे, वो आपकी समझ पर है, इसलिए ध्यान दें। सुशीला बड़ी सुशील थी और सुदामा के साथ विवाह करके 3 संतान उत्पन्न हुई। लेकिन दरिद्रता थी घर में महाराज, अन्न का दाना नहीं होता था। सुबह से सांझ हो जाती थी, प्रतीक्षा में बालक बिलख बिलख कर संत्रस्त थे। सुदामा सदैव श्री कृष्ण की बात किया करते। मेरे मित्र कौन है? द्वारकाधीश। सुशीला दरिद्रता से तंग आकर एक दिन सुदामा को कहती है, आप सदैव अपने मित्र की बात करते हैं, इतनी दरिद्रता है घर में, एक बार जाकर आप श्री कृष्ण से सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा बड़े खुदगर्ज थे। बोले कैसे जाऊं कृष्ण के पास? हमारे यहाँ पंजाब में कहावत है महाराज, राजा जोगी ते बेटी। कौन कौन? राजा जोगी ते बेटी, कदे खाली हाथ न पेटी। इनके पास खाली हाथ नहीं जाते। कुछ न हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। खाली हाथ रिक्त हाथ नहीं जाते। न संत के पास रिक्त हाथ जाए, न संत के पास से रिक्त हाथ आए, परंपरा। राजा जोगी के बेटी कदे खाली हाथ न पेटी। महाराज सुदामा ने कहा जाऊं कैसे सुशील, इतनी दरिद्रता है और क्या लेकर जाऊं कृष्ण के पास? मेरे पास है क्या? इतना बड़ा कृष्ण का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के आगे मैं क्या हूं? कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा महाराज हमारे यहाँ सब कुछ यथाशक्ति होता है। जब द्रव्य दान करते हैं ना तो ब्राह्मण हमारे से संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं यथाशक्ति। सूर्यदेव है ना, सब पे तप रहे हैं, सागर पे भी तप रहे हैं, नदिया पे भी तप रहे हैं, नाली पे भी तप रहे हैं, लेकिन सबसे जल उनके हिसाब का लेते हैं महाराज। सागर से सागर जितना लेते हैं, नदिया से नदिया जितना लेते हैं, और जो नाली है उससे नाली जितना खींचते हैं। यथाशक्ति जो हमारी सामर्थ्य है। सुशीला ने कहा हमारी सामर्थ्य क्या है, आप चिंता मत करें, गोविंद को तो सब कुछ स्वीकार है और वो क्या नहीं जानता, एक बार जाओ तो सही। सुदामा को किसी तरह राजी करके पड़ोसन के पास भागी हुई गई और जाकर कहने लगी बहना क्या तुम मुझे 4 मुट्ठी चावल दे सकती हो? 4 मुट्ठी चावल चतुर्विध पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इतना समय नहीं है महाराज कि हम आपको ये तथ्यों को थोड़ा उजागर कर पाए। ये चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 मुट्ठी चावल क्या है? और ठाकुर ने क्या क्या सिद्ध किया? 2 मुट्ठी खाई थी, वो 2 मुट्ठी क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष में से क्या है? महाराज ठाकुर ने धर्म और अर्थ को तो सिद्ध किया लेकिन काम और मोक्ष सुदामा को नहीं मिला। बड़े गहरे अर्थ है इसके, आध्यात्मिक अर्थ है इसके, ये केवल कहानी नहीं। दौड़ी हुई गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, चिथड़े में बांध कर वो 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी को दिया और कहा जाइए न स्वामी, एक बार गोविंद से जाकर अनुनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए। न चाहते हुए भी खुदगर्ज सुदामा वो 4 मुट्ठी यथाशक्ति भेंट लेकर निकल पड़े हैं। और सुशीला ने विदा तो किया लेकिन सुशीला के हृदय में बड़ी पीड़ा है, भूखे प्यासे सुदामा को घर से विदा कर दिया।
करने लगी ठाकुर से। तन की जाने मन की जाने जाने मन की तोरी, तन की जाने मन की जाने जाने मन की तोरी, उस साहिब से नहीं छुपा कुछ उसके हाथ में डोरी। चलो सखी उस देश को जहां कृष्ण का राज, जल भरे दर्शन करे एक पंथ दो काज। सुदामा निकल पड़े हैं और सारे मार्ग में नाम सुमिरन कर रहे हैं कृष्ण का। मन में भाव आ रहा है कैसे मिलूंगा, वो मुझे देखकर पहचानेगा नहीं पहचानेगा, मैं उसको ये 4 मुट्ठी चावल कैसे दिखाऊंगा, ये चिथड़े में बंधे हुए चावल कैसे उसके सन्मुख रख पाऊंगा। सुशीला ने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, मुझे विदा कर दिया। निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हुए इस भावधारा में डूबे हुए सुदामा निकल पड़े। कृष्ण कृष्ण स्मृति हो रही है, कृष्ण कृष्ण स्मरण करते हुए